हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक फैच एंड फन। और मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि मैं न्यूमेरिकल के बेस पे आपको इन सारे इक्वेशंस को कैसे हम करते हैं, एप्लीकेशन बेसिस पे किस तरीके से अप्लाई करते हैं या बेसिकली न्यूमेरिकल्स कैसे लगाते हैं, इनकी मैं बात करूँगा आज। तो शुरू करते हैं तुरंत। अ क्वेश्चन इज अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। ठीक है, तो बुलेट है 20 ग्राम का मास, तो मैं इसको बुलेट को यानी मास ऑफ बुलेट को मैं ले लेता हूँ MB स्मॉल b, और ये है 20 ग्राम। और आपको पता है फिज़िक्स में या मैथ्स में जो भी चीज़ें लीजिए, आप कोई भी कैलकुलेशन करिए, सबसे पहले गिवन लिखिए। तो फर्स्ट थिंग इट इज़ गिवन, और मैंने उसको MB लिया है, और ये 20 ग्राम को मैं kg में कन्वर्ट करूँगा बिकॉज यू ऑल नो SI यूनिट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हम इसे SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे एंड यू नो दैट 20 ग्राम इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000, और ये हो जाएगा 0.02 kg। ओके, 0.02 kg। नाउ इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड, द मेन थिंग यहाँ पे हॉरिजॉन्टली फायर्ड किया गया है इसको। ठीक है, तो बुलेट जाहिर सी बात है फायर किया गया होगा, तो इसका मतलब है कोलिजन हुआ है। अब कोलिजन हुआ है तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लग सकता है या थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी लग सकता है। ठीक है, इतना तो श्योर है। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो दी हुई है, अब ये वेलोसिटी कौन सी लेंगे ये मैं अभी बाद में बताऊँगा, पहले इसको देखते पूरा पढ़ते। विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे होगा 50 मीटर पर सेकेंड, है ना, विद अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg। तो पिस्टल का जो मास है वो 2 kg है। इसका मतलब यहाँ पे आपको एक और चीज़ गिवन हुई है, वो है मास ऑफ पिस्टल, जिसको मैं MP से डिनोट करूँगा, P। ओके, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। B फॉर बुलेट, P फॉर पिस्टल, और ये मास है आपका 2 kg। ओके, नाउ व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। एक्चुअली में रिक्वायर्ड नहीं, यहाँ पे रिक्वायल होगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैं ठीक से इसमें यहाँ पे एरर हो गया है प्रिंटिंग का। ठीक है, तो रिक्वायल वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड। यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए रिक्वायल वेलोसिटी। अब रिक्वायल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों का, जाहिर सी बात है जब बुलेट हमारी आगे की तरफ जाएगी और आगे जाने से पहले उसकी वेलोसिटी हम v भी ले लेते हैं। जब वो निकलेगी तो जाहिर सी बात है वो पिस्टल पे बैकवर्ड फोर्स लगाएगी, क्योंकि कोलिजन होता है बुलेट और पिस्टन का। जो पिस्टल में पीछे पोर्शन होता है उसे पिस्टन कहते हैं। तो वो पिस्टन पे कोलाइड करेगी और पिस्टन को पीछे की तरफ ढकेलेगी, जिसको हम फाइनली रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। यानी वेलोसिटी ऑफ पिस्टल जो बैकवर्ड है, यहाँ पे जो बैकवर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टल होगी आफ्टर द कोलिजन फ्रॉम द बुलेट, उसी को हम कहेंगे रिक्वाइल वेलोसिटी। क्लियर एवरीवन। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है जो दोनों का UB और UP ये दोनों ही ज़ीरो होंगे। ज़ीरो इसलिए होंगे क्योंकि दोनों ही क्या हैं, अभी रेस्ट पे हैं, क्योंकि गन अभी बुलेट में है तो दोनों लोग रेस्ट पे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, ज़ीरो हो जाएगी। ओके, नाउ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज गिवन विच इज़ 50 मीटर पर सेकेंड, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल विच इज़ नोन एज रिक्वाइल वेलोसिटी। ओके, अब सीधी सीधी बात है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें गिवन हैं। अब इसको मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, जिसका मैंने अभी प्रीवियस जो क्लास ली हुई है या वीडियो डाला है, वो उसमें मैंने इसको बताया है, और यहाँ पे ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे। तो लॉ क्या कहता है कि बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द
टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ mb/ub प्लस mp/up इज इक्वल्स टू mb/vb प्लस mp/vp। जहाँ पे भी u है मतलब इनिशियल है, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है इस तरफ और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम है इस तरफ। अब हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो आपको पता है ub और up दोनों ज़ीरो हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी हम इसको क्या कह सकते हैं 0.02 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू mb। आपको पता है बुलेट का जो भी है 0.02 vb हमें निकालना है, प्लस mp है मास ऑफ द पिस्टल इज़ 2 kg और vp यानी रिकॉइल वेलोसिटी है वो हमें निकालना है। ये जब हम LHS इसका सॉल्व करेंगे इट विल कम 0 एंड 0 इक्वल्स टू 0.02 vb प्लस 2 vp एंड नाउ you know that the velocity of 1 minute, हाँ, तो velocity of the pistol हमें निकालना है और velocity of the bullet जो है हमें given है जो कि है 50 मीटर पर सेकेंड रख दिया हमने, प्लस 2 इंटू वी हमें पिस्टल का velocity निकालना है, 2 वी उधर ही रहेगा। ये चीज़ जो है पूरी इस तरफ आ जाएगी तो हो जाएगी माइनस 0.02 इंटू 50 एंड Vp विल इक्वल्स टू, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 5 टू द 10 और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 1, ये हो जाएगा 1/2 0.5 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव। क्लियर? तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें देखनी है नेगेटिव साइन यही बताएगा आपको कि ये नेगेटिव का मतलब है बैकवर्ड, यानी कि डायरेक्शन जो है अपोजिट है। ये एरो देखिए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बुलेट, बुलेट के अपोजिट हमारा रिकॉइल वेलोसिटी लगेगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी ऐसा ही है कि अ गर्ल ऑफ मास 40 kg, तो मैं इसको mg ले लेता हूँ। इट इज़ 40 kg मास ऑफ गर्ल, g फॉर गर्ल, जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड हमारा इनिशियल वेलोसिटी ही होगा, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो लिखा हुआ है ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट, यानी कि हेयर इट इज़ ऑल्सो देयर इज़ अ कार्ट। तो यानी कि यहाँ पे मुझे mc मास ऑफ कार्ट भी दिया होगा। ओके, अब जब क्योंकि वो यहाँ पे देखिए तो ये स्टेशनरी दिया हुआ है, कार्ट रेस्ट पे, यानी कि इनिशियली कार्ट जो है स्टेशनरी पे है, तो UC विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज UG? UG विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। UG इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गर्ल। U का मीन्स यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है ना। अब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, क्योंकि क्लास 9th में फ्रिक्शन हमने उस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं किया है और ना हमें करना है। नेक्स्ट है द मास ऑफ द कार्ट इज़ 3 kg। तो आपको यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। ओके, अब हमें निकालना क्या है, हम इस चीज़ पे देखते हैं। वॉट इज़ हर वेलोसिटी एज द कार्ट इज स्टार्ट्स मूविंग, यानी कि जाहिर सी बात है एक कार्ट है, ये कार्ट यानी कि उस पर पहिया लगा होगा और इस पे कोई अगर इनिशियल वेलोसिटी से कूद रहा है, जंप करेगा, तो जंप करने के बाद कार्ट और वो पर्सन यानी यहाँ पे जो गर्ल है, दोनों ही की जो वेलोसिटी होगी फाइनल वो सेम होगी, क्योंकि दोनों ही एक कार्ट के ऊपर गर्ल है और कार्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही गर्ल की भी होगी, यानी VC इज इक्वल्स टू VG। तो हम यहाँ पे VC इक्वल्स टू VG, C फॉर कार्ट, G फॉर गर्ल, और ये हमें निकालना है, जिसको हम टेक्निकली V भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे फिर से कोलिजन हो रहा है, तो वी कैन राइट इनिशियल टोटल इनिशियल मोमेंटम mg UG
प्लस एम सी यू सी, ये हो गया टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ कार्ट एंड गर्ल, इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम जो कि है एम जी वी जी प्लस एम सी वी सी। ओके, तो एम जी आपको दिया हुआ है 40 और यहाँ पे यू जी आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, एम सी आपको दिया हुआ है 3, यू सी आपको दिया हुआ है 0, इज इक्वल्स टू यू नो वी जी और वी सी दोनों सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम जी इंटू वी प्लस एम सी इंटू वी। ओके, यही तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से, व्हाट इज़ हर वेलोसिटी एज द कार्ट मूव। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमारी इस सिस्टम पे कोई भी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू एम जी, यहाँ पर मैं v अगर कॉमन ले लूँ तो एम जी प्लस एम सी, एज यू नो v इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गर्ल एंड कार्ट और दोनों सेम है, यही हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा 200 इक्वल्स टू v एंड एम जी हेयर इज़ 40 प्लस एम सी हेयर इज़ 3 और आपका जो आंसर आया v इज़ इक्वल्स टू 200/43 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज़ द आंसर। यानी ये वो वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी पे गर्ल एंड कार्ट दोनों ही मूव कर रहे होंगे 200/43 मीटर पर सेकेंड पे। तो आई होप कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ 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 इस वीडियो को आप शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ मैं इसी चैनल पे आपको मिलूँगा। चलो, थैंक यू।